अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू की किताब के सबक नंबर 20 एक सवारी बड़ी प्यारी की पढ़ाई करेंगे। कल हमने सफ़ा नंबर 121 की पढ़ाई की थी। उसमें बेटा हमने देखा था कि आमना और असद लाहौर में रहते थे। उन्होंने अपनी नानी जान से मिलने कराची जाना था। अम्मी जान ने बच्चों से पूछा कि कराची रेलगाड़ी पर जाएँ या बस पर। बच्चों ने कहा रेलगाड़ी पर। अम्मी जान ने कहा ठीक है, मैं आपके अब्बा जान से कहती हूँ कि वह टिकट ले आएँ, इतवार के रोज़ हम कराची के लिए रवाना होंगे। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि वो पहली बार रेलगाड़ी का सफ़र कर रहे थे। और इतवार के उसके अब्बा जान टिकट ले आए और इतवार के रोज़ वो रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और कराची के लिए रवाना हुए। जब रेलगाड़ी में बैठे तो असद ने कहा ये तो घर का कमरा लगता है। ठीक है, आगे से पढ़ाई करते हैं। रेलगाड़ी के डब्बे को घर का कमरा ही समझो। डब्बे के साथ बैतुल खला है, सीटों के ऊपर बिस्तर हैं, जब चाहो आराम कर लो, अब्बा जान ने बताया। जी, जब असद ने कहा ना कि ये घर का कमरा लग रहा है, तो अब्बा जान ने कहा घर का कमरा ही समझो। देखो तो सही कि ये एक बिल्कुल डब्बा जो है वो घर के कमरे की तरह है। डब्बे के साथ बैतुल खला भी है, यानी वॉशरूम भी है, जिस तरह घरों में होते हैं कि अटैच वॉशरूम्स होते हैं, यानी उसकी भी सहूलत मौजूद है। और सीटों के ऊपर बिस्तर भी लगे हुए हैं, जब चाहो आराम कर लो। क्योंकि देखे ना, रेलगाड़ी पर दूर दराज के इलाकों का भी सफ़र किया जाता है। जैसे कराची ही आप लोग जाते हैं फैसलाबाद से, तो पूरे दिन का सफ़र होता है। ठीक है, तो उन्होंने उसको आरामदेह बनाया होता है, एक पूरा डब्बा बनाया होता है। उसके अंदर फिर जो है वो साथ में बैतुल खला भी होता है और साथ में सीटों के ऊपर उन्होंने जो है वो बिस्तर भी लगाए होते हैं कि जब कोई चाहे तो आराम कर ले। ठीक है, कंफर्टेबल बनाने के लिए कि ईज़िली सफ़र किया जा सके। ठीक है, आगे है अब्बा जान क्या रेलगाड़ी के लिए अलग सड़कें बनी होती हैं, आमना ने पूछा। अब आमना के जहन में सवाल आया कि मैंने कभी सड़क पर तो रेलगाड़ी चलती हुई देखी ही नहीं। आप भी सोचे, आप स्कूल आते हैं जब घर से या कहीं भी जाते हैं तो आपने देखा है कि सड़क पर रेलगाड़ी भी साथ साथ चल रही हो? नहीं, कभी भी रेलगाड़ी सड़क पर नहीं होती। तो फिर आमना ने के जहन में आया कि क्या इसके लिए कोई अलहदा सड़कें बनाई हुई होती हैं। ठीक है, तो चले देखते हैं। अब्बा जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी रेलगाड़ी सड़क पर नहीं बल्कि रेल की पटरी पर चलती है। तो अब्बा जान ने बताया कि सड़क पर नहीं चल सकती, ये पटरी पर चलती है, रेल की पटरी होती है ना, उस पर चलती है। बच्चे खिड़की की तरफ बैठ गए। मुकर्ररा वक्त पर गाड़ी रवाना हुई। मुकर्ररा वक्त का मतलब है तयशुदा वक्त, कि जो फिक्स टाइम था कि इस टाइम अगर 12 o'clock जो है वो हम रवाना होगी गाड़ी यहाँ से कराची के लिए, तो वो हो गई, यानी मुकर्ररा वक्त पर। वो कोई भी वक्त हो सकता है जो तय था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी रफ्तार तेज़ होने लगी, यानी उसकी स्पीड पहले आहिस्ता आहिस्ता चली, फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लग गई। अम्मी रेलगाड़ी तो बहुत तेज़ चलती है, आमना ने हैरान होकर कहा। जी बेटी, रेलगाड़ी ज़मीन पर चलने वाली तेज़ रफ्तार सवारी है। हाँ, ज़मीन पर चलने वाली तेज़ रफ्तार सवारी रेलगाड़ी है। लेकिन अगर आपसे वैसे ही पूछा जाए कि तेज़ तरीन सवारी सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो वो जहाज़ है, अगर ज़मीन का जिक्र ना हो। अम्मी जान ने जवाब दिया। छक छक करती रेलगाड़ी भली लग रही थी। भली का मतलब आप पीछे पढ़ रहे हैं, अच्छी। ठीक है, छक छक उसकी आवाज़ के बारे में उन्होंने कहा। बच्चे खिड़की से बाहर खूबसूरत मंजर देख रहे थे। खेत खलियान, खलियान वो जगह थी जहाँ गंदम से भूसे वगैरह को अलहदा किया जाता है, यानी ये भी एक खुली सी जगह होती है। और गंदम की कटाई के बाद उसको काटने के बाद उधर उसको साफ़ करते हैं। ठीक है, उसकी कटाई के बाद दरिया, नहरें और कच्ची पक्की बस्तियाँ। ठीक है, कच्ची पक्की बस्तियाँ जो हैं वो देखी। कच्ची पक्की बस्तियाँ का भी मायने बताया है, ऐसे गांव और कस्बे जहाँ कच्चे और पक्के मकान हैं। ठीक है, कच्ची पक्की बस्तियाँ का मतलब है कि कुछ घर कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं। लगता था दरख्त पीछे की तरफ भाग रहे हैं, यानी कि जब रेलगाड़ी चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे दरख्त पीछे को भाग रहे हैं। लंबे सफ़र के बाद रेलगाड़ी कराची पहुंच गई। सब थके हुए थे लेकिन बच्चे बहुत खुश थे। इनका ये सफ़र यादगार था। यादगार का मतलब होता है जो हमेशा याद रहे। ठीक है, उनका ये सफ़र यादगार था। तो बेटा आपने इसकी पढ़ाई जो है वो आज मुकम्मल कर लेनी है। यहाँ पर एक सवाल भी है, बच्चे किस शहर से किस शहर को जा रहे थे? बच्चे लाहौर से कराची जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर एक क्वेश्चन है, लंबे सफ़र के बाद गाड़ी कहाँ जाकर रुकी? कराची जाकर। ठीक है, लंबे सफ़र के बाद कराची जाकर जो है वो गाड़ी रुक गई। ठीक है, आगे है बेटा सफ़ा नंबर 123 पर सवाल नंबर 2 है, आमना और असद की नानी अम्मा कहाँ रहती हैं? कराची। बच्चे रेलगाड़ी पर सफ़र कर रहे थे पहली बार। ज़मीन पर सफ़र करने का तेज़ तरीन ज़रिया है रेलगाड़ी। आगे है बेटा तफ़हीम। ठीक है, जिस आपको पेपर में आती है कि पैराग्राफ
एक दिया होता है, उसकी पढ़ाई के बाद आपने क्वेश्चंस के आंसर उसमें से फाइंड आउट करने होते हैं। तो इसी तरह अब आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया है तो आपने उसकी पढ़ाई में से जवाबात ढूंढने हैं इन सवालात के, ठीक है। आमना और असद क्यों खुश थे? क्योंकि वो पहली मर्तबा रेलगाड़ी का सफ़र कर रहे थे। बच्चों ने रास्ते में कौन कौन से मंजर देखे? बच्चों ने रास्ते में खेत खलियान, दरिया, नहरें और कच्ची पक्की बस्तियां देखी। रेलवे स्टेशन क्या होता है? वो जगह जहाँ रेलगाड़ी आकर रुकती है उसे रेलवे स्टेशन कहते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अपनी पसंदीदा सवारी का नाम बताएं और ये भी बताएं आप इसका सफ़र करना क्यों पसंद करते हैं। मेरी पसंदीदा सवारी आप खुद नाम लिखेंगे, रेलगाड़ी है, बस है, हवाई जहाज़ है, साइकिल है, वट ठीक है, जो भी है। और फिर आगे क्यों की कभी आंसर देंगे कि क्यों है, ठीक है, कि उसमें उसका सफ़र जो है वो आरामदेह बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए भी आपको पसंद हो सकती है उसका सफ़र करके, जब वो बहुत से खूबसूरत मनाजर देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ आप जवाबात दे सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, तो ये आपका काम है। अल्लाह हाफिज़।